सो हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द ट्रेडिंग डायरेक्शन। ईटीएफ में ट्रेडिंग कैसे करें? एक तो निफ्टी बीज लिया जाता है, निफ्टी बैंक बीज, ऐसे जो सेलेक्टेड स्टॉक्स है उसको लिया जाता है, उसको ईटीएफ में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये ईटीएफ मेड फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर आप इसमें देखते हैं तो मोस्टली इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत फेमस है। जो भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना है या आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करना है छोटे अमाउंट में, तो ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज, क्या आप इसमें इन्वेस्टमेंट के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? देखिए, सबसे पहले ट्रेडिंग का मतलब क्या है? एंट्री करो, जब भी प्रॉफिट आ जाए बुक कर लो। ओके, तो इसका मतलब ट्रेडिंग हो गया। अब इसका ड्यूरेशन हो सकता है पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग यानी कुछ महीनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग कुछ महीनों के लिए हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके साथ मैं टूल्स बताऊंगा आपको, उस टूल्स का इस्तेमाल करना है। टूल्स का इस्तेमाल करके आपको पता चलेगा कि कहां पे एंट्री करें एंड कहां पे एग्जिट करें। देखिए, सबसे पहले आपको एक इंडेक्स को ट्रैक करना है। इंडिया का सबसे फेमस इंडेक्स है निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 क्या बता रहा है, यहां पे देखिए, मैं सबसे पहले निफ्टी 50 ओपन करता हूं, तो हम सर्च करते हैं निफ्टी 50। ओके, तो यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 क्या बता रहा है। अब इसको एक इंडिकेटर लगाना है, सीपीआर बाय ट्रेडिंग डायरेक्शन वर्जन 4। अब ये इंडिकेटर आपको हमारे स्विंग ट्रेडिंग कोर्स में मिल जाएगा फ्री में। अगर आपके पास ये नहीं है तो डोंट वरी, आपके पास जो सीपीआर इंडिकेटर है उसको लगा सकते हैं। देखिए, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डेली सीपीआर लगा सकते हैं, बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वीकली सीपीआर लगाए। क्यों वीकली सीपीआर? यहाँ पे देखिए, जैसे ही वीकली सीपीआर राइजिंग है, इसका मतलब अप ट्रेंड है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे सेटअप में बताता हूँ। V4 में जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स में जाए। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे 3 इंडिकेटर है, एक शो वीकली सीपीआर, मंथली सीपीआर, डेली सीपीआर। स्विंग ट्रेडिंग करते समय आपको ओनली शो मंथली सीपीआर पे क्लिक करना है, यहाँ पे रहना है। अब टाइम फ्रेम कौन सा है? देखो, यहाँ पे मंथली भी टाइम फ्रेम लगा सकते हैं, बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली टाइम फ्रेम इज द बेस्ट टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे देखिए, इसके साथ साथ जो ब्लू कलर का लाइन है वो है 20 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज, एंड जो रेड कलर का लाइन है वो है 200 मूविंग एवरेज। अब आपको ये देखना है, कंडीशन 1, जो प्राइसेस है मंथली सीपीआर के ऊपर क्लोज होना चाहिए डेली कैंडल, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन, 20 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रहे। ओके, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, अगर यहाँ पे फ्रेश गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है तो वहां पे सबसे अच्छा हाई रिवॉर्ड एंट्री मिल जाती है, वरना कोई बात नहीं है। जब भी प्राइस 20 मूविंग एवरेज से बाउंस हो रहा है, वहां पे और फिर एक बार आप एंट्री ले सकते हैं। तो आपको कई बार एंट्री मिल गया है। अब ये डोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी आपको मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है, नहीं है तो आई लिंक में मिल जाएगा। कैंडलस्टिक्स पैटर्न में आपको डोजी क्या है वहां पे सीख लीजिए। सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है निफ्टी बीज, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, तो आपको ईटीएफ कौन से चुनने हैं? देखिए, यहाँ पे मैं अलग अलग ईटीएफ दिखा रहा हूं, जैसे कि सबसे पहले निफ्टी बीज है, बैंक बीज है, पीएसयू बैंक यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक, एंड इंफ्रा बीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बिलीफ रखते हैं। आपको जिस इंडस्ट्री में आपको फंडामेंटल भी स्ट्रांग दिख रहे हैं उसका भी एक यहाँ पे क्राइटेरिया आप सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लस आप टेक्निकल। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या साइडवेज है। ये तीनों में से आपको कंफर्म होने के बाद उस टाइम आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ पे जूनियर बीज है। जूनियर बीज यानी कि निफ्टी 50 के बाद जो आते हैं, जो नेक्स्ट 50, तो उसको जूनियर बीज कहते हैं। जूनियर बीज, देखो, अगर अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई है तो उस टाइम जूनियर बीज में इन्वेस्ट करना अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि जो लीडर होते हैं उसके पीछे दूसरे निफ्टी जूनियर बीज भागते हैं। तो आपको ये देखना है, देखो मार्केट ऑलरेडी हाई पे है तो निफ्टी बीज में डाल के आपको उतना फायदा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा तो रिट्रेसमेंट करेगा या पुल बैक करेगा, तो उस समय आप जूनियर बीज में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लिक्विड बीज है, पीएसयू बैंक बीज है, एंड बैंक बीज है, पूरे बैंक्स जो भी है, एंड HNGSN। ओके, तो ये भी है। अब यहाँ पे देखो, HNGSN जो है यहाँ पे डाउन ट्रेंड में दिख रहा है प्रेजेंटली।
अभी। एंड ये डाउन ट्रेंड में हमको कैसा पता चल रहा है, तो यहाँ पे मंथली सीपीआर के नीचे है। अब इसमें इन्वेस्ट करें क्या? नो, जब तक ये मंथली सीपीआर के ऊपर नहीं जाएगा तो हमको कुछ नहीं करना है। अब दूसरा देखते हैं बैंक बीज। बैंक बीज भी अभी यहाँ पे क्या है, बैंक बीज भी मंथली सीपीआर के नीचे है। अब अगर इसका हिस्ट्री देखते हैं, देखो ये ट्रेंड अगर शुरू होता है ना तो जल्दी ट्रेंड खत्म नहीं होता है, अच्छे ट्रेंड चलता है। देखो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, जब ये मंथली सीपीआर एंड यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था डेली टाइम फ्रेम में, अगर यहाँ पे आप ट्रेंड देखते हैं जो 24% का रिटर्न दिया है। ओके, तो ये एक अच्छा ट्रेंड है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि और एक बार यहाँ पे एक सिनेरियो आया था, सिनेरियो में अगर आप यहाँ पे मंथली सीपीआर के ऊपर भी देखते हैं तो यहाँ पे नियरेस्ट लगभग मतलब जो रेड कैंडल देने से पहले वहां पे 12% का रिटर्न आया है। एंड 12% कितने दिनों में आया है? अगर आप देखते हैं 3 अप्रैल से लेके आप यहाँ पे देखो 1 जुलाई तक, ओके, या 2 महीने में आपको यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है। ओके, अब ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ये कभी कभी गैप डाउन है, ये न्यूज के लिए है, इसको निगलेक्ट कर दीजिए। अगर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है डेफिनेटली यहाँ पे हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अभी यहाँ पे देखो गैप अप होके रिजेक्शन आ गया है, तो अगर यहाँ पे टारगेट लगा देते तो टारगेट हिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दोनों टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगा सकते हैं सिस्टम में। टारगेट लगा के रखे ताकि जब भी टारगेट आ जाए तब आपका प्रॉफिट बुक हो जाए। अब पीएसयू बैंक देखते हैं तो निगेटिव है। यहाँ पे लिक्विड बीज अगर देखते हैं तो उसमें उतना वॉल्यूम नहीं है। तो जूनियर बीज देखते हैं, अभी यहाँ पे देखो सिनेरियो, जूनियर बीज का एक अच्छा ट्रेंड दिख रहा है। ओके, जूनियर बीज का अच्छा ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है। मंथली सीपीआर कंटिन्यूअसली राइजिंग है, एक भी मंथली सीपीआर नीचे नहीं आया है। अब देखो जूनियर बीज का कितना है, 776 का प्राइस चल रहा है। तो ये बहुत आसान है इन्वेस्ट करना। देखो ये वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं इसका जो एडवांस पार्ट है मैं अगले आने वाले एपिसोड में कवर करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट कि आप इसमें डिटेल में स्टडी करें तो वो मैं आने वाले एपिसोड में कवर करूंगा। सबसे पहले आप समझ लो कि सेटअप क्या है। देखो आपको मंथली सीपीआर इस्तेमाल करना है, 20 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज। एंड जब भी ये ऊपर जा रहा है तब आप, जब तक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक आप बने रह सकते हैं। यहाँ पे देखो जब यहां से लेके ट्रेंड बना है, फर्स्ट सपोर्ट लिया है 20 मूविंग एवरेज एंड मंथली सीपीआर के ऊपर है, दूसरा मूविंग एवरेज की सपोर्ट है एंड तीसरा भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, चौथा। अब यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के नीचे सक्सेसफुली क्लोज हुआ है तो यहां तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड अगर आप यहां तक भी देखते हैं तो ये जो रिटर्न है लगभग 30% है। मैं जो बॉटम का बात कर रहा हूं जहां पे आप एग्जिट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे फिर से जब ये सक्सेसफुली ऊपर क्लोज हो जाएगा तो भी आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो फिर 18%, तो कभी 36% दे रहा है, कभी 18% दे रहा है। तो ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप ट्रेडिंग भी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मेनली चार्ट इस्तेमाल करना है निफ्टी 50 का एंड उसके साथ उसके जो मेन बीज है निफ्टी 50 में, या अलग अलग फ्रा बीज या पीएसयू बैंक बीज, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको मैं एडवांस डिटेल बाद में कवर करूंगा। तब तक के लिए आप यहाँ पे देखो अभी जस्ट ब्रेकआउट दे रहा है, अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, अभी तक नहीं मिली है। वो कब मिलेगी, क्या मिलेगी, मैं आपको डेफिनेटली अगले एपिसोड में बताऊंगा। सो तब तक के लिए कमेंट कीजिएगा आपको और इसमें क्या डिटेल सीखना है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।